हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथी कंफर्म करें ऑल ओके है। गुड मॉर्निंग राहुल, आलोक, सर्वेश, सुजीत, दिलीप, गुनगुन, दीपांकर, नरेंद्र, मीनू, सचिन, फरी, शुभम, आकाश, संदीप, अभिनव। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके? गुड इवनिंग सुहानी, विकी, सचिन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रेम। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है महारथियों? सब कुछ क्लियर है? तो फिलहाल आज की आपकी सेवा प्रारंभ की जाए। आज हम आपको कंटिन्यू करेंगे टाइम एंड वर्क में जो आपका एफिशिएंसी वाला कराया था। अब उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। हमने आपको डेज वाले एफिशिएंसी वाले कराए, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और फिर सबसे इजी पैटर्न यानी प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस आपके कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग प्रेम, आदित्य, पुनीता, पुरुषोत्तम, वैभव, राहुल, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो देखिए आज की जो आपकी क्लास है इसमें अब हम आपको मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चंस दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपने एग्जाम में बहुत देखे होंगे। ठीक है? ये तो सब हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, 46 तक हो गया था, है ना? तो अब हम आपको दिखाते हैं 47 वाला क्वेश्चन। ठीक है? 47 वाला क्वेश्चन, तो ये मिसलेनियस बोल सकते हैं, मिसलेनियस। ठीक, मिसलेनियस। इसका पहला क्वेश्चन देखो, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये कई तरीके से आपको मतलब एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। गुड इवनिंग हिमांशु, माही, गुड इवनिंग, वैभव, पुरुषोत्तम। देखिए यहां पर कहा है m is thrice as efficient as n and therefore is able to finish a job in 264 days less than n. Then in how many days can n finish the entire work? m n से 3 गुना अधिक कुशल है, इसलिए एक काम को n से 264 कम दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, एक चीज तो हम जानते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। हम आपको दोनों ही तरीके बताएंगे। देखिए, एक बात हम सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि एफिशिएंसी और डेज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। यहां पर कहा है m n से 3 गुना अधिक कुशल है, यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी में m जो है वो n का ट्रिपल काम करता है, यही कहा गया है। तो मतलब n एक गुलाब जामुन खाता है तो m 3 खाता है, तो टाइम में क्या हो जाएगा? टाइम में उल्टा हो जाएगा। टाइम में उल्टा मतलब 1:3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है? अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? उसने हमें दिया है कि m n से 264 दिन कम समय में पूरा काम कर सकता है, यानी कि m और n के दिनों का अंतर दिया है। m के दिन अगर 1 है तो n के दिन आपके 3 हैं, तो इनका अंतर आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? इन दोनों का अंतर। तो अगर 3 और 1 के अंतर की बात अगर हम करें तो 3 और 1 का अंतर 2 होगा और 2 की वैल्यू 264 दिन आपको दी गई है। तो अगर आपको m के दिन निकालने हैं तो आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो होगी 102 से डिवाइड कर देंगे, 132 दिन। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 2 की वैल्यू 264, तो 1 के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको n के दिन निकालने हैं तो 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू 132 है, 3 की वैल्यू के लिए 3 का मल्टीप्लाई करोगे 396 दिन। तो आप m और n के दिन यहां पर निकाल सकते हैं। किसके पूछे हैं? n के। तो n के दिन कितने हो गए? 396। एक तो देखो ये तरीका होता है ना? ओके, एक तरीका आपका और होता है, एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपको ये दिया गया है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सोच सकते हैं कि m के दिन और n के दिन की अगर हम बात करें तो उसने हमसे क्वेश्चन में कहा है कि m की एफिशिएंसी n से 3 गुनी है।
तो अगर m की एफिशिएंसी 3 गुनी है तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि समय किसको 3 गुना लगेगा। एफिशिएंसी m की 3 गुनी है तो m ज्यादा काम करता है, तो समय किसको ज्यादा लगेगा, n को। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर m किसी काम को d डेज में करता है तो ये 3 गुने समय में करेगा, मतलब 3d डेज में। और बस आपको इन दोनों के अंतर ही दे रखा है, जिसे आप मन में भी कर सकते हैं। 3d और 2d का अंतर, 3d और d का अंतर 2d, उसकी वैल्यू 264, तो d की वैल्यू 132 और 3d की वैल्यू 396। एक ही बात है, जैसे चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके आसान है, लेकिन इसमें जितना कम से कम लिखोगे ना उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ये जो लिखा है ना बॉक्स में, इसे मन में करने की जरूरत है, मन में करोगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और रिपीट करते हैं। मतलब दोनों में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हैं, या तो पहले वाला या फिर दूसरे वाला, दोनों एक ही चीजें हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन भी। उत्तर डी सही है। हमने क्या 366 नहीं, 264 का आधा 132 396 होगा, 366 नहीं होगा आलोक, 396 होगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो बस ये समझने वाला है। उसने कहा है m की एफिशिएंसी n की 3 गुनी है, मतलब n जितना भी काम करता है m उसका 3 गुना काम करेगा। कल हमने आपको बताया था कि एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3 और 1 का है, तो टाइम का रेशियो 1 और 3 का होगा। अब इन दोनों का अंतर आपको दिया गया है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 की वैल्यू दे रखी है 264 दिन, कि m को n से 264 डेज कम लगते हैं। रेशियो में देखेंगे तो 2 कम लगते हैं और आंसर में 264 डेज कम लगते हैं। तो 2 की वैल्यू 264 डेज है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 132 डेज, 3 की वैल्यू कितनी होगी 396 डेज। तो हम कह सकते हैं m किसी काम को 132 में, n उसी काम को 396 डेज में करता है। एक तो ये तरीका हो गया। एक डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर m की एफिशिएंसी 3 गुनी है तो n को 3 गुना समय लगेगा, तो m का जो भी समय मानेंगे n का समय उसका 3 गुना होगा। इन दोनों का अंतर डायरेक्ट सोच सकते हैं 2d की वैल्यू 264 दे रखी है, तो d की 132, 3 की 396, यही आपका आंसर। ठीक है मोहित, गुड इवनिंग अरजीत, मोहित। चलिए अब बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखिए। m is thrice as efficient as n, यहां भी थ्राइस बोला है, तो m की एफिशिएंसी अगर n से 3 गुनी है तो m को जो भी दिन लगेंगे n को उसको 3 गुने दिन लगेंगे। अब वो कह रहा है इसलिए एक काम को n से 242 दिन कम में कर सकता है। दोनों का अंतर जिसे आप मन में करिए, 3d जिसे आप मन में करिए, लिख के करने की जरूरत नहीं है, इसे मन में ही करिए। 3d और d का अंतर 2d की वैल्यू आपको दे रखी है 242 डेज, तो d की वैल्यू 121, तो ये 121 और ये 3 गुना मतलब 363 दिन। किसके दिन पूछे हैं, n के, तो 363 डेज, ऑप्शन सी। ये मन में ही कर लीजिए, यही आपका आंसर। बी नहीं होगा, सी होगा। कैलकुलेशन ध्यान से करो। अब यहां पर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको m के दिन पता है, n के दिन पता है, तो आप ये भी निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। सिंपल सी बात, एलसीएम लेके जैसे नॉर्मली करते थे। तो ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स का सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगले का आंसर करना आप, है ना। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो तो बहुत ही आसान आ रहा है। वो इतना आसान है कि आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा। गुड इवनिंग चेतन, गुड इवनिंग मेरे भाई। ये देखो, ये भी बड़ा फेमस है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब लीक से थोड़े से हटकर हैं। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए। A alone would takes 9 days more to complete a work than A and B together
बी टेक्स 4 days मोर टू कंप्लीट अ वर्क अलॉन दैट ऑफ ए एंड बी टुगेदर। वो कह रहा है ए किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से भी 9 दिन अधिक लेता है। यानी कि ए और बी किसी काम को जितने भी दिन में करते हैं, हमें नहीं पता वो कितने दिन में करते हैं, लेकिन अगर ए और बी किसी काम को जितने भी दिन में करते हैं तो ए को उससे 9 दिन अधिक लगते हैं। ठीक है, अब बताइए, तो अगर हम ये सपोज करें कि ए और बी किसी काम को मान लो एक्स दिन में करते हैं, तो ए को ना एक्स से 9 दिन अधिक लगते हैं, और ऐसे ही बी ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक लेता है, तो बी को ना जो भी ए और बी समय लेते हैं उससे 4 दिन अधिक लगते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई। कैसे भाई? ए और बी मिलकर किसी भी काम को जितने दिन में करते हैं, अगर ए से कितने दिन अधिक लग रहे हैं ए को उससे, या बी को उससे कितने दिन अधिक लग रहे हैं, वो आपको दिया जाए तो आप एक्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और वो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? जो भी एक्स्ट्रा डेज हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 9 और 4, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बस जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसके मल्टीप्लाई का अंडर रूट कर दो। 36 का अंडर रूट 6 दिन, यही आपका आंसर। तो ए और बी मिलकर इस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। अगर वो पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो 6 + 9 ए 15 डेज में करता है। अगर वो पूछता बी कितने दिन में करेगा, तो 6 + 4 10 डेज में करेगा। यही आपका आंसर। तो हमारा पूछा है ए और बी, तो ए और बी का आंसर 6 डेज डायरेक्ट। अब बताइए, ये सबसे आसान था ना? मिसलेनियस का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप सभी बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड सचिन, वैभव, गुनगुन, प्रेम, बहुत बढ़िया। अगले में हम नाम भी लेंगे। अब हम करेंगे अगले क्वेश्चन में आराम, और आप लोग करोगे काम। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट कैसे कर देते हैं। देखो, इसको डिटेल में जब करते हैं ना, तो डिटेल्स में जब हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 × 4 आता है। तो शॉर्ट ट्रिक में वो x बराबर √9 × 4 हो जाता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो। वेरी गुड राहुल, बहुत बढ़िया। चलो ये बताओ अब, करिए। A and B together can complete a work in D days. If A work alone, it takes D + 18 days. B work alone, it takes D + 8 days. खत्म। A और B मिलकर किसी काम को D डेज में करते हैं। A जो है वो D से 18 दिन अधिक, और B जो है वो D से 8 दिन अधिक में काम करता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? एक बार देख लो शिवम, फिर बताना हमें। वेरी गुड वैभव, बहुत बहुत खूब, बहुत जल्दी आंसर कर दिया आपने, बेहतरीन। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें और अपने अपने आंसर्स करें। बहुत खूब। सचिन, नरेंद्र, सर्वेश, संदीप, शुभम, दीपांकर, आकाश, मोहित, सुभाष्मिता, विकी, नितिन, निधि, राहुल, प्रीति, मीनू, अरे वाह, माही, हिमांशु, गुनगुन। आसान है। कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा वाले डेज हैं, डी की वैल्यू निकालने के लिए जो भी एक्स्ट्रा वाले डेज हैं 18 और 8, उनके मल्टीप्लाई का अंडर रूट, 144 का 12, 12 डेज। 12 days is the right answer. ऑप्शन बी यही है सही। पुनीता, माही, आलोक, हिमांशु, रितिका, सुजीत, सचिन, अरिजीत, सबका आ गया है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो पूरे टाइम एंड वर्क में दिखने को मिलेगा ही नहीं। क्या कर दें, टाइम बताओ के? इससे आसान क्वेश्चन पूरे टाइम एंड वर्क में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वेरी गुड स्वानी। चलिए, तो ये मिसलेनियस का दूसरा हुआ। अब मिसलेनियस का एक क्वेश्चन और बनता है।
ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े से अलग हैं, लीक से हटकर हैं। ये देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है नहीं, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। एक बार आप पढ़ो, फिर हम बताते हैं आपको। वही क्वेश्चन जो आपने किया है, उसी क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा सा मजेदार है। तो एक बार आप लोग पढ़ो, आप समझो इसे, फिर हम बताते हैं आपको इसको, तब आपको मजा आएगा। एक बार करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन किया है ना, हिंट दे रहे हैं, वही क्वेश्चन है। जो किया है वही क्वेश्चन है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मजेदार है। देखिए, थोड़ा सा हिंट देते हैं। ए टेक्स 5 days मोर देन बी टू कंप्लीट अ वर्क एंड 9 days मोर देन सी। तो ए के जो दिन हैं वो बी से तो 5 दिन ज्यादा हैं और सी से 9 दिन ज्यादा हैं, ठीक है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन द सेम टाइम एट सी। ए और बी एक साथ इस कार्य को करने में सी जितना समय लेते हैं, जितने समय में सी अकेले काम करता है ना, उतने समय में ए और बी मिलकर काम करते हैं। यानी कि सी का जो समय है वो ए और बी को मिलकर लिए गए समय के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, तो सी भी उसी काम को एक्स दिन में करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो, उसने कहा है ए को जो दिन लगते हैं वो सी से 9 दिन अधिक हैं। अब बताओ सी के दिन कितने हैं? सी के दिन है एक्स, तो ए के दिन क्या होंगे? एक्स प्लस 9। अब बात करते हैं बी की। बी के दिन कितने हैं? ए को बी से 5 दिन अधिक, यानी कि ए के जो दिन है वो बी से 5 दिन अधिक हैं। तो इसका मतलब ए के दिन में से 5 कम कर दोगे तो बी के दिन आ जाएंगे। भाई ए के दिन और बी के दिन में 5 दिन का अंतर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बी के जो दिन है वो, ए के जो दिन है वो बी से 5 अधिक हैं, तो बी के दिन क्या होने चाहिए? एक्स प्लस 4। अगर एक्स प्लस 4 में 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 9 होगा। अब आप देख लीजिए, ठीक है। क्या बात है, बेहतरीन। किसके दिन पूछे हैं? तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा? सचिन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आपने क्वेश्चन कर दिया। नहीं, लाइव से देखो स्टडी पर फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है वो अलग बात है। स्टडी पर उन बच्चों के फर्क नहीं पड़ता है जो डेली क्लास, अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड डेली करो, मतलब उसको फिर छोड़ना नहीं है किसी कंडीशन में। ये नहीं चलो आज छोड़ देते हैं कल कर लेंगे, आज नहीं की कल 2 क्लास कर लेंगे। जब आप ऐसे सोचने लगते हैं तब आपका लाइव में और रिकॉर्डेड में बहुत अंतर आता है। वैसे कोशिश करिए लाइव करो। लाइव करने में क्या होता है कि आपको ये कंडीशन बनती नहीं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं आज, चलो आज रिकॉर्डेड ही तो करता हूं मैं, और रिकॉर्डेड बच्चा क्या करता है, कभी कभी किसी दिन कोई काम आ गया, शाम को कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, इवनिंग में कर लेंगे, ऐसे सोचते हैं। और मान लो उस दिन नहीं कर पाया, फिर अगले दिन 2 कर लेंगे, फिर एक दिन कंडीशन ऐसी बन जाती है कि 3-4 कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाती, फिर आपका गड़बड़ होता रहता है मामला। वेरी गुड गुनगुन, नरेंद्र, सर्वेश, निखिल, मीनू, अभिनव, पुनीता, बहुत बढ़िया। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, वैसे तो समझ ही गए होंगे आप कि अगर ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं, ए के दिन एक्स प्लस 9 है, बी के दिन एक्स प्लस 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? जो भी एक्स्ट्रा डेज है 9 और 4 उनके मल्टीप्लाई का अंडर रूट 6 दिन, और एक्स की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 दिन, 15 डेज। 15 डेज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके निखिल, चलिए, वेरी गुड, बहुत खूब। सुहानी, रितिका, आलोक, दीपांकर, बहुत बढ़िया। समझ में आया सबको? क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था ना, देने का तरीका थोड़ा अच्छा था। एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, सभी बच्चे पहले नोट कर लीजिए। क्वेश्चन वही है जो हम कर रहे थे, लेकिन पहले दोनों क्वेश्चंस में ये हमें बिल्कुल डायरेक्ट दिया गया था, अब ये हमें घुमा फिरा कर दिया गया है। नोट कर लीजिए, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ओके के चलिए,
सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में कहा है, 3 लाइन बोली है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक, सी से 9 दिन अधिक लेता है। फिर उसने बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं, सी अकेला उस काम को उतने समय में कर सकता है। तो यानी कि ए और बी को मिलकर लिया गया समय और सी द्वारा लिया गया समय दोनों ही बराबर हैं। तो अगर हम सी का समय x दिन मानते हैं तो इसका मतलब ए और बी को मिलकर भी x दिन ही लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए और बी मिलकर अगर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो सी भी उस काम को x दिन में कर रहा है। अब उसने कहा है ए के जो दिन हैं वो सी से 9 दिन अधिक हैं। तो सी के दिन अगर x हैं तो ए के दिन x प्लस 9 है। अब ए के जो दिन हैं वो बी से 5 दिन अधिक हैं। तो बी के दिन ऐसे मानने हैं जिसमें प्लस 5 करने पर ये आता हो। तो इसका मतलब इससे 5 कम करोगे तो बी के दिन आ जाएंगे। तो बी के दिन x प्लस 4, इसमें 5 करोगे ए के दिन आ जाएंगे। बिल्कुल सेटिस्फाइड। अब हम मानते हैं कि ये 9 और 4 एक्स्ट्रा डेज का मल्टीप्लाई 6 दिन, x की वैल्यू 6 दिन, तो 6 प्लस 9 ए के 15 दिन। यही हमारा आंसर। बिल्कुल आलोक, आज के क्वेश्चन अच्छे हैं। लास्ट अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद फिर कहोगे क्या मजाक चल रहा है सर। ये 3 ही क्वेश्चन अच्छे हैं बस, इसके बाद जो ये मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसे टिक कर लो। हर बच्चे का ये डाउट होता है। हर बच्चे का नहीं बोल सकते, कम से कम 95-98% बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर पहली बार पढ़ रहे हो या पढ़ भी रहे हो, किसी से पढ़ भी रहे हो, तो भी ये डाउट बच्चों का होता है। डाउट ग्रुप में बहुत पूछते हैं, क्लास में भी बहुत पूछते हैं। क्लास कराने के बाद कुछ दिन बाद कुछ बच्चे आएंगे, सर ये डाउट है, अभी नहीं सुनेंगे लेकिन बाद में पूछेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का डाउट होता है। ठीक है, आज हम बताते हैं आपको इसको कैसे करना है। A and B together can complete a work in 12 days. If A work alone, it takes 10 days more than that of B. In how many days B alone can do it? यदि A अकेला कार्य करने में B से 10 दिन अधिक लेता है तो B इस काम को कितने दिन में कर सकता है? पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें यह दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए को बी से 10 दिन अधिक लगते हैं, तो बी के दिन जो भी होंगे ए के दिन उससे 10 अधिक होंगे। यही कहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स आ रहा है और ट्रिक जैसे पिछले में लगी थी, इसकी कोई ट्रिक होती नहीं। ठीक है, ट्रिक इसकी होती नहीं। तो इस क्वेश्चन की दिक्कत यह है कि इसमें x मानना पड़ रहा है, और जब x मानना पड़ता है तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा मजेदार हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें x मानना आपकी मजबूरी हो, उस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करते हैं। नोट कर लीजिए कहीं पर, जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि x मानना आपकी मजबूरी है तो आप उसे ऑप्शन से करिए, जल्दी होगा। लेकिन ऑप्शन में भी ये चेक करेंगे पहले इजी ऑप्शन, सबसे इजी ऑप्शन जो लगेगा पहले उसे चेक करेंगे। जैसे यहां 20 और 30 ये दो ऑप्शन हमारे लिए आसान लग रहे हैं, तो पहले हम इन्हीं को चेक करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन करेंगे बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन देखेंगे कौन सा आंसर ऐसा है जो हमें ए और बी का मिलाकर के 12 दिन दे रहा है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन, ऑप्शन ए। यहां जो दिन दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं? बी के। तो अगर बी के दिन 20 हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के दिन 10 अधिक होंगे, यानी कि 30। अब आप देखो तो एलसीएम आपका 60, ये आपका 2 और 3 5, तो 5 से 60 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12 दिन। आना भी क्या चाहिए? 12 दिन। यही हमारा आंसर। हो सकता है आपका पहली बार में आंसर ना आए, दूसरे ऑप्शन पे आए, तीसरे। अगर आप इजी ऑप्शन लेके चलते हैं ना तो मेजॉरिटी टाइम्स पहले या दूसरे में ही आपका आ जाता है। ठीक है, और ये आपका केवल और केवल टाइम एंड वर्क पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये हर टॉपिक में अर्थमेटिक के एप्लीकेबल होता है कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में एक्स मानना मजबूरी हो तो आप उसे ऑप्शन से करिए। आवाज नहीं आ रही आलोक? आपको आवाज नहीं आ रही? ऐसे कैसे मेरे भाई? हाँ, पूरी क्लास को आवाज आ रही है।
तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में x मानना मजबूरी हो तो आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। और वैसे इसका एक तरीका और भी होता है कि जैसे ये 30 और 20 माना ना, तो इनको जो दिन लगेंगे ना उसको निकालने के लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100 से भी डायरेक्ट दिन निकाल सकते हो, सॉरी मल्टीप्लाई बाई सम से भी डायरेक्ट दिन निकाल सकते हैं। अगर दो लोगों के दिन पता हो कि मान लो कोई आदमी ए दिन में करता है, दूसरा बी दिन में करता है, तो एलसीएम ए बी और ये बी प्लस ए, तो टोटल काम को ए प्लस बी से डिवाइड कर दो। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो कि एक के दिन 20, एक के दिन 30, दोनों का सम 50। चेक करो, 5 से 4, 4 तिया 12, ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, एक ये तरीका भी होता है। और ये तरीका अगर अब की जरूरत ही नहीं है आपको, वैसे आपको पता है कि जो नॉर्मल तरीका है उससे भी आप कर सकते हैं। बी के दिन 20 तो ए के दिन 10 अधिक 30, चेक किया दोनों का 12 दिन आ गया, यही हमारा आंसर। अब हम आपको एक क्वेश्चन और देंगे, पहले नोट कर लो, ये स्पेशली टिक कर लेना। अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा तो कुछ दिन के बाद क्लास में से कोई बच्चा जरूर आएगा और वो हमसे पूछेगा कि सर ये क्वेश्चन मेरा डाउट है, इसे बता दो। तो पहले ही कह रहे हैं कि भैया जी इस क्वेश्चन को कर लो। अच्छा था ना ये, मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब क्या बताएं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, नोट कर लो। ये बताओ, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 100 बाई 9 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 100/9 दिन में करते हैं। यदि ए अकेला कार्य को बी से 5 दिन अधिक, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। दिन किसके दिए हैं, बी के। अब देखो ऑप्शन कौन कौन से इजी हैं, सारे ही इजी हैं इसमें। तो आज की क्लास हार्ड लग रही है इसमें 3 नहीं होते, इसमें 2 ही होते हैं। आज की क्लास हार्ड नहीं है, यहीं तक बस हार्ड है। ये तो अच्छा क्वेश्चन है ही, इसके बाद फिर आप कहोगे क्या मजाक चल रहा है सर, फिर कहोगे इतने आसान क्वेश्चन करा रहे हो आप हमें यही क्लास कर लो बस, आज की लास्ट है ये, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के बाद आप कहोगे कि क्या मजाक चल रहा है सर, मैथ्स पढ़ा रहे हो या फिर मजाक चल रहा है। ये क्वेश्चन सबका डाउट होता है। अब देखो, बी के दिन जो भी लोगे, ए के दिन उससे 5 क्या होंगे, अधिक। तो ए के दिन बी से 5 अधिक हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने लिए लिख रहे हैं। अब ऑप्शन से देखिए, सारे ही ऑप्शन आसान लग रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन ए लें और बी के दिन 20 लेते हैं, तो ए के दिन कितने होंगे, 5 अधिक यानी कि 25। अब देखो कितना आसान है क्वेश्चन, एलसीएम 100, 25 से 4, 20 से 5, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 9 काम, काम कितना है 100, तो दिन कितने लगेंगे 100/9। यही आपका आंसर, मैच कर गया। नहीं करता तो दूसरा चेक करते। अब बताओ राहुल, आपको क्लियर, अभी हार्ड लग रहा था ये क्वेश्चन, अब बताओ आपको क्लियर है। गुनगुन, नरेंद्र, सर्वेश, मीनू, सुभास्मिता, माही, अभी ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। ये वाली वैल्यू जो है, इसी वैल्यू के साथ क्वेश्चन लास्ट ईयर 2023 में आया है। हमने एक मॉक टेस्ट में कराया भी था अभी आपको, जो हम यूट्यूब पे मॉक टेस्ट कराते हैं उसमें हमने अभी कराया भी था ये क्वेश्चन। पुनीता, मोहित, रितिका, बहुत बढ़िया। अब बताओ, क्योंकि अब हम करेंगे आराम और आप लोग करोगे काम, ठीक है। अब हम करेंगे आराम और आप करेंगे काम। बताइए, क्लियर हो गया ना। इसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि ये हम पहले बोल रहे हैं, कुछ बच्चे क्लास खत्म होने के बाद फिर यही और सेम वैल्यू के साथ। बुक्स में आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम ना, ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम यही वैल्यू के साथ मिलेगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन ये पाइप्स एंड सिस्टम में मिल सकता है आपको, पाइप और टंकी में भी मिलेगा। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और अगली बार जब ये आएगा तो हम स्पेशली पूछेंगे कि हमने आपसे स्पेशली एक क्वेश्चन के लिए कहा था, और उसको बाद भी आप इसे घर पे ना रिवाइज करो तो फिर बेकार है। अब करें मजे, चलो अब मजे करते हैं।
अब आप आराम से बैठ जाओ, लिख लीजिए टाइप 4। अभी मिसलेनियस कराया था, अब ये टाइप 4। टाइप 4 लिख लीजिए, प्रोपोर्शन बेस्ड, यानी कि समानुपात पर आधारित। ठीक है, ये देखो, प्रपोर्शन बेस्ड यानी कि समानुपात पर आधारित। कितने दिन और चलेगा ये टॉपिक? ये पूरा टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम लगभग 11 क्लासेस में खत्म हो जाता है, 10 से 11 क्लासेस में, 10 या 11। आज कौन सी है आपकी? आज 5वीं क्लास है ना? हाँ, अगली 2-3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, अब तो आसान ही है। कल लेवल 1 खत्म हो जाएगा, परसों आपको लेवल 2 करा देंगे, परसों तक खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। समझिए यहां पर आपको परसों या फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, प्रपोर्शन बेस्ड यानी कि समानुपात पर आधारित। इसमें क्या होता है, देखिए कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस। 20 आदमी 20 दिन में 20 खिलौने बनाते हैं, तो 10 आदमी 10 दिन में कितने खिलौने बनाएंगे? ठीक है, 5 बिल्ली 5 दिन में 5 चूहे खाती हैं, तो 3 बिल्लियां 3 चूहे कितने दिन में खाएंगी? ऐसे क्वेश्चंस। एक किले में 400 सिपाहियों के लिए खाना था 1 महीने के लिए, 20 दिन के बाद 100 सिपाही और आ जाते हैं, वो खाना कितने दिन चलेगा? देखें, एक ठेकेदार ने सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 45 दिन में पूरी कर दूंगा, लेकिन 30 दिन के बाद केवल आधा ही काम हो पाया। कितने मजदूर और काम पे लगाए कि काम दिए गए समय में पूरा हो जाए? देखें ऐसे क्वेश्चंस, जरूर देखे होंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो MDTEW इन 5 टर्म्स पर बेस्ड होते हैं। मैन, डेज, टाइम, एफिशिएंसी और वर्क। ठीक है, यहां वर्क या फिर इसको आप वेजेस भी बोल सकते हैं। मैन मतलब आदमी, डेज मतलब दिन, टाइम मतलब समय, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, वर्क मतलब कार्य, वेजेज मतलब मजदूरी। ये ठीक है ना? तो ये हाँ, वुमेन और मैन वाला भी आएगा इसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि देखो, मैन डेज टाइम, ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा होता है 50 आदमी 30 दिन 40 घंटे। ठीक है, तो मैन डेज टाइम में कंफ्यूजन नहीं होते, एफिशिएंसी और वर्क में होता है। एफिशिएंसी के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो उसमें आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। एफिशिएंसी में क्या होगा, जैसे ए की क्षमता बी की 2 गुनी है, ऐसे नहीं बोलेगा वो, एक बोलेगा ए बी से 2 गुना काम करता है। तो अगर ए बी से 2 गुना काम करता है, तो उसका मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। तो जहां पर भी कंपैरिजन होगा ना, वहां पर वो एफिशिएंसी की बात करेगा। जैसे वो आपसे बोले कि ए बी से 40% ज्यादा काम करता है, तो मतलब वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है। लेकिन वर्क क्या होगा फिर? वर्क आपका होता है जैसे 50 पेड़ लगाता है, 30 खिलौने बनाता है, 20 मीटर लंबी दीवार को पेंट करता है, तो ये सब क्या होता है? वर्क होता है। ठीक है, लेकिन जहां कंपैरिजन होगा कि ए बी से इतना, तो वहां पर आपकी क्या होगी? एफिशिएंसी। जहां कंपैरिजन नहीं होगा, वहां पर आपका क्या होगा? वर्क होगा। बेसिस का मतलब मजदूरी होती है, वो आपके क्वेश्चन लास्ट में आएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा ध्यान रखना है, केवल और केवल वर्क। वर्क ही एकमात्र ऐसी चीज है जो डिवीजन में आती है, बाकी सबका मल्टीप्लाई होता है। क्वेश्चन में एक साइड में 1 लिख लो, एक साइड में 2 लिख लो, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है M1 D1 T1 E1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कुछ याद नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है, एकमात्र वर्क ही ऐसी चीज है जो डिवीजन में आएगी, बाकी सबका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की एक स्पेशलिटी और है, जो दिया जाएगा वही लिखेंगे, जो नहीं दिया जाएगा उसको भूल जाओ। जैसे क्वेश्चन में मैन और डेज दिया है, तो बस आप मैन और डेज को लिखेंगे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2।
मान लीजिए मैन डेज वर्क दिया है तो M1D1W1 M2D2W2, मतलब जो देगा वो लिखेंगे, जो नहीं देगा उसको भूल जाएंगे। और अब करेंगे हम आराम और आप लोग करोगे अब काम। जल्दी से नोट कर लो महारथियों, और नोट करके हमें कंफर्म करो, फिर हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चंस। नोट कर लीजिएगा और नोट करके हमें कंफर्म करिएगा। हो गया? चलिए अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो आएगा और आते ही जाएगा। अ कैनल ऑफ अ विलेज कैन बी क्लीन्ड बाई 24 विलेजर्स इन 12 डेज। तो 24 विलेजर्स मतलब मैन, और ये 12 दिन। द नंबर ऑफ डेज इन विच 36 विलेजर्स कैन क्लीन द कैनाल इज। तो मैन और डेज की बात कर रहा है, खत्म। अब वो कह रहा है 24 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो नंबर ऑफ डेज पूछा है 36 मैन इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। खत्म हो गया। 12 से 3, 3 से 8, तो D इज इक्वल टू 8 डेज, यही आंसर। अब आप कहो नाम बोलो, क्या नाम बोलेंगे इसमें आपका है? तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 8 डेज। क्वेश्चन नहीं, मजाक है। ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। सीधे सीधे बस वर्क को डिवीजन में लिखना है, बाकी को मल्टीप्लाई। अब बताना कौन बच्चा कह रहा था ये टफ है आज की क्लास। और देखो अब तो ऐसे ही आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ये होगा। अब A certain number of engineers can develop a design in 40 days। इस लाइन का मतलब समझिए, certain number of engineer मतलब मान लो X इंजीनियर, X इंजीनियर किसी डिजाइन को 40 दिन में बनाते हैं। If there were 5 more engineer, 5 more मतलब जो भी थे उससे 5 ज्यादा, it could be finished 10 days earlier। तो यह काम 10 दिन पहले, 10 दिन पहले मतलब जो काम 40 दिन में हो रहा था वो काम 30 दिन में हो जाता। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक्स इंजीनियर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, अगर इंजीनियर एक्स प्लस 5 हो तो वो काम 30 दिन में हो जाएगा। बताओ कितने इंजीनियर थे? इतनी जल्दी आंसर करोगे? वेरी गुड गुनगुन, बहुत बढ़िया। सर्वेश बहुत बढ़िया। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। X इंजीनियर किसी काम को 40 दिन में करते हैं और X प्लस 5 उसी को 30 दिन में करते हैं। खत्म। नरेंद्र, कविता, सर्वेश, राहुल बहुत बढ़िया। राहुल आप ही थे ना, कह रहे थे आज की क्लास थोड़ी टफ है। अब बताओ, तो 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो x की वैल्यू 15। पहले कितने इंजीनियर थे? 15 थे। पुनीता, क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं कर सकते। बहुत टफ क्वेश्चन है ना। अगले 10 क्वेश्चन होमवर्क देंगे आपको आज की क्लास, जहां पे खत्म करेंगे उसका 10 क्वेश्चन होमवर्क, और आप लोग कर लोगे। वेरी गुड रितिका, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ रहा है? और देखो और आसान, देखो ये देखो, 25% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज। दे स्टार्ट, देखो ये लाइन पूरी हो गई। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है।
अब बताना, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, 10% लेफ्ट द वर्क आफ्टर x days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of x? अब वो कह रहा है कि उन्होंने काम करना शुरू किया, किन्होंने? देखो, इसमें बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इस लाइन का मतलब समझना है। दूसरी कंडीशन, उन्होंने काम करना शुरू किया, किसने? 25 आदमी ने। तो दूसरी कंडीशन कह रहा है कि 25 आदमियों ने काम करना शुरू किया, x दिनों के बाद, x डेज के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो 25 में से 10 ने छोड़ दिया, बचे कितने हैं अब? 15। और पूरा काम 80 दिन में हो गया। तो 80 दिन में पूरा हुआ है, x दिन यहां है, तो यहां कितने होंगे? 80 माइनस एक्स। होंगे या नहीं होंगे बताओ? तो ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले भी कर चुके हैं एफिशिएंसी में, कि मैन और सन मिलके किसी काम को इतने दिन में करते हैं, अंत के इतने दिन मैन ने अकेले काम किया। तो ये क्वेश्चन अब आप पढ़िए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि 25 मैन किसी काम को 60 डेज में कर सकते हैं। 25 मैन ने पहले x दिन काम किया, उसके बाद 15 मैन ने 80 माइनस x डेज काम किया। तो अब बताइए कि x की वैल्यू क्या है? आज बहुत इजी है क्वेश्चन करो। तो क्वेश्चन लगेगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2, फॉर्मूला वही लगेगा m1d1 इज इक्वल टू m2d2। तो 25 मैन किसी काम को 60 डेज में करते हैं। अब उसने कहा है 25 मैन ने x दिन काम किया, इसके बाद 15 मैन ने 80 माइनस x डेज काम किया, बस खत्म हो गया। तो ये कितना होगा? 25 छिक्के 150 यानी कि 1500। ये हो गया 25x और ये हो गया 15 अट्ठे 120 माइनस 15x। तो 25 में से 15 गया, 10x बराबर 300। तो x की वैल्यू 30। तो बस ये x दे करके आपको कंफ्यूज करने की उसने कोशिश की है। मेंस में पूछा है देखो ये क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा मजेदार करने की उसने कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश उसकी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि आप समझदार थे। अब ये तो फिर भी थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, तो इसलिए हमने एक आध क्वेश्चन आपको फिर भी कोशिश की है थोड़ा सा ऐसा मिले जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। इसमें बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको समझाने हैं, बाकी अब हम स्क्रीन चेंज करते रहेंगे, क्वेश्चंस आपके होते रहेंगे। ये देखो, नोट कर लो इसको, क्योंकि अगला तो क्वेश्चन आते ही चला जाएगा। फिनिश। ये देखो, 7 spiders make 7 webs in 7 days। 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बनाती हैं। ये जो मकड़ी जाले बनाती है ना, ये उनका क्या होता है? काम होता है। क्या होता है? काम। भाई मकड़ी को जाला बनाना उसका क्या है? उसका काम है। तो यहां मकड़ी मैन, जाले काम और डेज, तो MDW, M1D1 W1, M2D2 W2। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बनाती है। Then 1 spider will make 1 web। 1 spider will make 1 web in how many days? खत्म। कितने दिन में? 7 दिन में। बच्चे इसका आंसर 1 कर देते हैं कि 7 मकड़ी 7 जाले 7 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाला 1 दिन में बनाएगी। बच्चे नॉर्मली आंसर 1 कर देते हैं, 1 नहीं होगा। दूसरी बराबर में दूसरे बता दें, ठीक है, रिपीट कर देते हैं लास्ट क्वेश्चन, पहले से नोट कर लो। कुछ ज्यादा आंसर आ गए इसमें तो भाई। हाँ देखो, पिछले क्वेश्चन में यह कहा गया था कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। पहली में तो कोई दिक्कत ही नहीं कंडीशन में। दूसरी कंडीशन कह रही है कि उन्होंने मतलब 25 आदमियों ने x दिनों का काम किया और x दिन के बाद 10 आदमी चले गए। तो दूसरी कंडीशन यह है कि 25 आदमी x दिन तक काम करते हैं। अब 25 में से 10 चले गए तो बच्चे कितने? 15। तो वो 15 आदमी और काम करते हैं, लेकिन टोटल दिन 80 लगते हैं। तो टोटल दिन 80 हैं। 80 में से x डेज यहां पर हो गए, तो यहां कितने बचेंगे? 80 माइनस x डेज।
तो हम ये कह सकते हैं 25 आदमियों ने x दिन काम किया और बचे हुए 15 आदमियों ने 80 माइनस x दिन काम किया। खत्म। अभी समझ में आ गया? टोटल ये 80 डेज हैं भाई। पहले 25 थे, 10 छोड़ गए 15, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिन में आपको कंफ्यूज हो सकता है, तो पहले x डेज थे तो टोटल 80 हैं, तो 80 में से ये x हो गया, तो कितना अच्छा 80 माइनस x। अभी हमें उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, फिर भी आप कमेंट कर दें। अब ये देखो, खत्म। क्वेश्चन थोड़ी ही है, मजाक है। 5 men can build a wall in 12 days. To build a wall 50% more than the original wall in 10 days, the number of men required is. जब 5 आदमी 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक, यानी वर्क की बात कर रहा है। पहले जो भी वर्क था उससे 50% अधिक। ये समझ लीजिए कि पहले अगर 100 मीटर लंबी दीवार बनाते थे, तो अब उससे 50% अधिक, यानी कि 150 मीटर लंबी दीवार बनानी है। ये वो कहना चाह रहा है। खत्म। अब देखो, ये क्या है मैन, ये क्या है डेज, और ये क्या है वर्क। तो M1 D1 W1 इक्वल M2 D2 W2। खत्म। अब आप देखिए, 5 आदमी 12 दिन में अगर पहले 100 मीटर दीवार बनाते थे, तो अब 10 दिन में बनानी है, तो कितने आदमी 10 दिन में 150 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। बस खत्म। खत्म। काट लो जो जो कट सकता है। 0 से 0, 5 से ये 20 बार, और 15 इंटू 12 180, 180 बटे 20 यानी कि 9। तो 9 मैन आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यही है सही। वेरी गुड। गुनगुन, शिव, नरेंद्र, कविता, बहुत बढ़िया। आसान है ना? सही से होता ना? पुनीता, सच में आसान है या हम कह रहे हैं इसलिए आसान है? बता देना। सुजीत, बहुत बढ़िया। ये क्लास आज की बहुत बहुत ज्यादा आसान क्लास है। अब पूरा टाइम एंड वर्क में लेवल 1 में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको 1-2 क्वेश्चन बस बताएंगे, बाकी कोई ऐसा नहीं दिक्कत करे। सुजीत, रितिका, प्रेम, बहुत बढ़िया। एक और लो। लैंग्वेज देख के मत डरना, लैंग्वेज बड़ी है, बस क्वेश्चन पढ़ना अपने आप होने लगेगा। वेरी गुड अरजीत। A certain number of people can complete a work in 34 days, working 9 hours a day. If the number of person is decreased by 40%, number of men is decreased by 40%, यानी पहले जो भी आदमी थे, अब जो आदमी हैं उससे 40% कम कर दें। मतलब पहले आदमी 100 थे, तो अब 40% कम कर दें, कितने हो जाएंगे? 60। Then how many hours a day should the remaining person work to complete the work in 51 days? इसने कहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी काम को 34 दिन में कर लेते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, तो बाकी व्यक्ति को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। इसको क्वेश्चन को तो ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे। पहले अगर 100 आदमी थे तो अब 40% कम 60 हो गए। तो ऐसे पढ़िए, 100 आदमी 9 घंटे काम करके 34 दिन में कोई काम कर रहे थे, अब आदमी हो गए 60, तो कितने घंटे काम करें कि काम 51 दिन में हो जाए। ठीक है, तो M1 D1 W, M1 D1 नहीं है इसमें, डेज है। हाँ, MDT, M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। चलिए, तो पहले 100 मैन थे, 34 डेज थे, 9 आवर्स अ डे काम करते थे। अब 60 मैन है, डेज 51 है, कितने घंटे काम करना है वो आपसे पूछा है। तो बस कैलकुलेशन करनी है, बाकी तो कुछ है नहीं। 0 से 0 काट सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2, तो T इज इक्वल टू आपका 10 आवर्स, 10 घंटे।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी यही है सही। ये पता है, ये भी हमने वो क्वेश्चन लिए जिसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। बाकी आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बुक में देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। तो हमने कोशिश की है उन क्वेश्चन को लेने की जिनमें लैंग्वेज थोड़ी सी मजेदार है। वेरी गुड नरेंद्र, शिव, मोहित, हिमांशु, कविता, मीनू, शिवम, प्रेम, गुनगुन, पुनीता, रितिका, अरिजीत। क्या बात है आप पढ़ रहे हो आज? नहीं। अब देखो, हाँ 40 को और 100 को रेशियो बदल सकते हैं, बिल्कुल शिव, बिल्कुल बदल सकते हैं। अब इसको देखो, इफ द वर्क डन बाई x माइनस 1 मैन in x plus 1 days is the work done by x plus 2 men in x minus 1 days are in the ratio this one। तो ये रेशियो किसका है? वर्क का। बाकी मैन और डेज आपको पता है। देन द वैल्यू ऑफ x इज x माइनस 1 व्यक्ति x प्लस 1 दिन में किया गया कार्य और x प्लस 2 व्यक्ति x माइनस 1 दिन में किए गए कार्य का अनुपात इतना है। तो x की वैल्यू क्या है? तो यहां मैन है, इस क्वेश्चन में मैन है, डेज है और आपका वर्क है। अब बताइए, तो x माइनस 1 मैन x प्लस 1 दिन में, ठीक है, जो काम करते हैं, और x प्लस 2 मैन और x माइनस 1 दिन में जो काम करते हैं उसका रेशियो दे रखा है 9 और 10। बस खत्म। अब आप देख लो, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे 10x प्लस 10, 9 का करोगे 9x प्लस 18। तो यहां पर x की वैल्यू आपकी 8। ऑप्शन डी यही है सही हमसे पहले करोगे राहुल। तुम राहुल कह रहे थे मेरा मैथ्स वीक है और आप हमसे पहले क्वेश्चन कर रहे हो हैं। राहुल, नरेंद्र, रितिका, शिव, कविता, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, सबको क्लियर है? अरे इसमें क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? यहां पे यहां तक सबको डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और लगा लें क्वेश्चन, एक दो और कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं खुल जा सिम सिम, एक दो कर लें। अरे मोर देन सफिशिएंट है सिर्फ यूपी पुलिस के लिए। तो ये तुम ऐसा ही धुआं कर दोगे इनको करने के बाद। तो ये देखो, करो, एक दो और कर लो क्वेश्चन। 90 मैन कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज। देखो 90 आदमी 16 डेज में कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग 12 आवर्स पर डे। देन द पार्ट ऑफ दैट वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 70 मैन इन 24 डेज वर्किंग 8 आवर्स पर डे। ठीक है, नया लेवल नहीं कराएंगे, बस यही करा रहे हैं। 90 आदमी किसी कार्य को 12 घंटे में करते हुए 16 दिन में पूरा करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में करेंगे। तो जब कभी भी काम जो है फ्रैक्शन में पूछा जाए, भिन्न में, तो अगर हमारा भिन्न में है तो भिन्न में नहीं फ्रैक्शन में टोटल काम क्या मानते हैं? 1।
तो अगर पहले काम 1 हो रहा था तो वो पूछ रहा है अब उसका कितना भाग पूरा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें मैन है, डेज है, टाइम है और आपका वर्क है। बस देखो 90 मैन 16 डेज 12 घंटे करके कोई एक काम करते थे। तो अब वो पूछ रहा है कि 70 आदमी 70 मैन 24 दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितना भाग काम करेंगे। जब फ्रैक्शन पूछा ना कितना भाग, तो या तो आप रेशियो निकालेंगे अब वाले का और नए वाले काम का रेशियो, या फिर आप पहले काम को 1 मान लो तो फिर दूसरा काम आपका क्या हो जाएगा निकाल लोगे। चलिए क्या हो गया हिमांशु? हो गया खत्म। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 और कुछ कट रहा है। हाँ 8 से ये 2 बार और 2 इंटू 12 24, W2 यहां जाएगा और 7 और ये 9 7/9, तो 7/9 काम करने बचा है। देखो ये बस इसमें क्वेश्चन में एक ही चीज थी कि उसने जो पूछा है वो फ्रैक्शन में पूछा है कि पहले का कितना भाग। और आपको याद होगा जब कभी भी फ्रैक्शन में कोई चीज होती है तो टोटल को हम 1 मानते हैं कि टोटल अगर 1 है तो 1 का इतना भाग 1/3 1/4 1/5 है ना। तो हमने टोटल काम को यहां पर पहले को 1 मानना है बस। बाकी आप सबके आंसर आ चुके हैं। मोहित, कविता, शिव, शिवांगी, गुनगुन, पुनीता, रितिका, सुभास्मिता, अरुण, मीनू, सुजीत, राहुल, हिमांशु, आलोक, बहुत बच्चों के नाम तो हम ले नहीं पाते। एक और देखो, थोड़ा जो लॉजिकल क्वेश्चन आएगा ना वहीं रुक जाएंगे। 12 कारपेंटर्स वर्किंग 6 hours a day can make 460 चेयर। तो 12 कारपेंटर मतलब मैन 6 घंटे टाइम, 460 चेयर वर्क और 240 डेज। देन द नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाई 18 कारपेंटर इन 36 डेज। 18 कारपेंटर 36 डेज वर्किंग 8 hours a day। तो यहां क्या क्या दिया है, मैन दिया है, डेज दिया है, टाइम दिया है और वर्क दिया है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले 12 कारपेंटर थे, 240 दिन थे, 6 घंटे काम करके 460 चेयर बनाते थे। अब बोल 18 कारपेंटर 36 दिन में 8 घंटे काम करके कितनी चेयर बनाएंगे। अब हम इसमें कुछ कर थोड़ी रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है और कुछ कट रहा है। 12 छिंग 72 नहीं, 12 से ये 3 बार, 3 इंटू 8 से ये 24 कट गया, 6 से ये 3 बार कट गया, 3 इंटू 46 बचा, तो 138। ये आपका आंसर। एक लाइन के क्वेश्चन है, दिखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है और सॉल्यूशन मात्र एक लाइन का है। कल आपका लेवल 1 खत्म हो जाएगा, है ना। कल लेवल 1 खत्म हो जाएगा टाइम एंड वर्क का, फिर 2 क्लासेस और चलेंगी आपकी टाइम एंड वर्क की, लेवल 2 की। ठीक है, इतना ही रहने दे, एक और देखें कोई हो आसान सा क्वेश्चन तो कर देते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। चलो यही रहने देते हैं फिर ना, 1-2 क्वेश्चन आसान कल के लिए रहने दो ना, तो स्टार्टिंग में फिर वो आसान से बनाएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं 62 तक, और कल आपका टाइम एंड वर्क का लेवल 1 कर देंगे समाप्त। ठीक है, अब बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मजाक कह रहे होंगे, क्या मजाक कर रहे हो सर, इन क्वेश्चन में किसको दिक्कत हो सकती है? अगर हो तो पूछ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है ना। वैसे होगी नहीं, लेकिन हो तो पूछ सकते हो। डेट क्या है आज? 8। चलो तो फिलहाल आज इतना ही रखते हैं। ओके शिवम, आज इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा वहीं पर समाप्त करते हैं। शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन है, मॉक टेस्ट। तो जो बच्चे करना चाहें, हम तो कहेंगे सभी बच्चे करा करो उसको,
ठीक है, उसको लाइव जुड़ सकते हैं। अगर लाइव ना पाओ 1% तो बाद में जरूर देखा करो, वैसे कोशिश हमेशा लाइव की करो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच महारथियों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन की पीडीएफ नोट सेक्शन में आपको मिल जाएगी सचिन। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।